प्रिय, हम सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है गलीली सेवकाई। ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए टायर का फटना और किसी को मदद के लिए ढूंढना कि उसको बदल दे। विशेष तौर पर यदि आप अजनबी है या एक विदेशी है या आपकी कार नहीं दिखती है। शहरी क्षेत्रों में एक बड़ी भीड़ आमतौर पर जब इकट्ठी होती है जब कोई मुफ्त में टॉफ़ी या किसी नए उत्पाद के मुफ्त नमूने या कुछ ऐसा बांट रहा हो जो कि बिल्कुल मुफ्त है। कई बार एक छोटी भीड़ भी एक बड़ी भीड़ को जिज्ञासापूर्वक आकर्षित कर लेती है। लोग अक्सर दौड़ पड़ते हैं यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। इतने सारे लोग किस बात के लिए इकट्ठे हैं? बिना कोई आशंका के कुछ लोग जो यीशु के चारों ओर इकट्ठे थे, उनको भी पता नहीं था कि वे क्या देखने और सुनने वाले हैं। यीशु अपनी सेवकाई गलीली के काना से शुरू की, जहां पर एक बड़ा हुआ और एक खाती के रूप में काम किया। अंतिम अध्याय में नासरत यीशु की यहूदी लोगों ने यीशु को त्याग दिया और उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन गलीली में कई यहूदी लोग थे। यह बड़ी भीड़ थी जिस तक यीशु पहुंचना चाहते थे। वो कफरनहूम नामक शहर में बस गए जो अभी भी गलील में था और समुद्र के नज़दीक था। यह सब कुछ परमेश्वर की योजना का हिस्सा था जिसको भविष्यवक्ता यशायाह ने पहले से बता दिया था। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने यह कहकर प्रचार किया कि समय पूरा हुआ और परमेश्वर के राज्य का निकट आ गया है। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु संपूर्ण गली में घूमता फिरा और लोगों को उनके आराधनालयों में शिक्षा देता रहा और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। हर रोग को चंगा करता रहा और हर बीमारी को लोगों से दूर भगाता रहा। जहाँ कहीं भी मसीह उपस्थित था वहाँ परमेश्वर की चंगाई करने और छुटकारा प्रदान करने की सामर्थ मौजूद थी। सब्त के दिन यीशु अपने चेलों के साथ कफरनहूम के एक आराधनालय में प्रवेश किया और लोगों को सिखाया, और लोग उसकी शिक्षा से चकित हुए क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। मसीही इंसानी अधिकारों की दुहाई नहीं देता था जैसे कि कानून के दूसरे शिक्षक दिया करते थे। उसका अधिकार सीधा परमेश्वर से आता था। उस आराधनालय में एक व्यक्ति था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। तू एक परमेश्वर का पवित्र जन है। लेकिन यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से बाहर निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। जब इस बात पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश या अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं, और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। वह आराधनालय में से उठकर शमौन पतरस के घर गया और वह उसके चेले शायद वहां भोजन करने गए थे, क्योंकि मुख्य सप्त का भोज आराधनालय के तुरंत बाद परोसा जाता है। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया। वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टेल करने लगी। सूरज डूबने पर सब खत्म हो चुका। जब तक बड़ों के रिवाज के अनुसार यहूदी लोग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा नहीं कर सकते थे या बोझ नहीं उठा सकते थे, इसीलिए जब सूर्य डूब रहा था
जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उनके पास लाए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। लूका किताब 4 अध्याय 38 से 40 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। जब भोर को जब अंधेरा था, यीशु उठा और घर छोड़कर सुनसान जगह में गया। वहाँ वह प्रार्थना किया करता था। शमौन और उसके साथी सबको ढूंढने गए और जब उसे पाया तो बोले, हर कोई तुझे ढूंढता है। पर यीशु ने उन्हें समझाया कि वह आसपास के गांव में भी प्रचार करने आया। इसीलिए उन्होंने संपूर्ण गलीली और उसके आराधनालयों से यात्रा की और दुष्टात्माओं को निकालते हुए फिरे। यीशु दोबारा गलील के काना में गया और जहां उसने पानी को दाखरस में बदला था, और वह हेरोदेस नाम का एक अधिकारी था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। जब इस व्यक्ति ने सुना कि यीशु गलील में आया, उसने उसे ढूंढ लिया। उसने मसीह से विनती की कि वह आए और उसके बेटे को चंगा करे कि वह मौत के बहुत करीब था। यीशु ने उसकी ओर यह कहकर परीक्षा ली, जब तक तुम चिन्ह और आश्चर्य कर्म ना देख लो, तुम विश्वास नहीं करते हो। तुम गलीली सिर्फ इस बात में रुचि रखते हो कि यीशु उनके लिए क्या कर सकता है, या भीड़ के पीछे चलते थे, या मसीह के स्वागत करें जो उन्हें बचा सकता है। उस राज अधिकारी ने विनती की, श्रीमान आप आए इससे पहले कि मेरा बच्चा मर जाए। जा, यीशु ने उत्तर दिया, तेरा पुत्र जीवित है। यीशु ने भविष्यवाणी के नहीं चंगाई के रूप में कहे। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बातों की प्रतीति की और चला गया। मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आकर मिले और उनसे कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उससे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि वह उस घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। दोबारा यीशु शहर में था। एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर उस पर हाथ बढ़ाया, उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा कि देख, किसी को कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का सबूत बहुत प्रचार करने लगा, यहाँ तक कि फैलाने लगे कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सके, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा। चारों ओर से लोग उसके पास लगातार आते रहे। इस अध्याय में कई लघु कथाएं सुसमाचार के लेखकों के द्वारा बताई गई। वे इस बात को प्रदर्शित करती है कि यीशु को रोजमर्रा की सेवकाई किस प्रकार की थी। जहां कहीं भी यीशु वहां गया, वह लोगों को रोग और मृत्यु, जो कि शैतानी गतिविधियों का परिणाम है, उसे छुटकारा दिलाता रहा। हालांकि धार्मिक अगुओं को यह पता नहीं था कि वह कौन है, पर दुष्टात्माएं जो लोगों को परेशान कर रही थी, उनको पता था कि वे अपने आने वाले न्याय के साथ भय से चिल्ला उठी। उन्होंने यीशु को परमेश्वर के पवित्र जन के रूप में पहचान लिया। हालांकि सारे रोग शैतानी प्रभाव का परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन यीशु ने यह दर्शा दिया है कि उसके पास सामर्थ है। यीशु ने लोगों को आराधनालय में जो कि आज की कलीसिया हैं, बाहरी जगहों में छुटकारा दिया। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, यहूदी गैर यहूदी, अमीर गरीब, दास स्वतंत्र व्यक्ति, सबको चंगाई दी। जितने ज़्यादा लोगों को चंगाई,
उतने ज़्यादा लोगों ने सुसमाचार सुना और वो प्राप्त करने आए जो यीशु ने उनके लिए रख छोड़ा था। इन सारे कार्यों में उसने इस नए राज्य की सामर्थ्य को दर्शाया, लेकिन उसका संदेश था कि कैसे इसमें प्रवेश किया जाए। यीशु ने लोगों को बुलाहट दी कि पश्चाताप करें, सुसमाचार पर विश्वास करें। यीशु केवल विश्वास की आशीष का सोता ही नहीं, बल्कि वह परमेश्वर के साथ एक अनंत काल के संबंध का द्वार था। जब यीशु एक ऐसे पिता से मिल सका, पुत्र मर रहा था, उसने उस व्यक्ति को चुनौती दी कि जो वह चाहता है उस चमत्कार से आगे देखे और अपना विश्वास यीशु पर टिकाए, जो कि मसीहा है। जब वह मनुष्य को इस बात का एहसास हुआ कि उसका पुत्र उसे चंगा हो गया है, तब जब यीशु ने अपने वचन कहे तो पिता ने विश्वास किया, और यही सच्चा विश्वास यीशु उस पर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिससे वह मिला। यीशु ने अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों को बुलाया और अपनी गतिविधियों के द्वारा परमेश्वर के मार्ग को चुनने का अधिकार दिया। लोगों को रोगों और दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाना ही उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं था। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि लोगों को पश्चाताप की बुलाहट दे और मसीहा में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बने। यीशु का उद्देश्य था कि लोगों को इस बात का निर्णय करने में सहायता करे कि कौन उनके जीवनों पर शासन करे, परमेश्वर या स्वयं। यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यीशु की दया प्रदर्शित करती है जो उसने अपने लोगों पर प्रकट की जब उसने परमेश्वर के राज्य के द्वारा संदेश का प्रचार किया। एक परमेश्वर की दया जो कि खोई हुओं और उसकी परिस्थितियों जो कि हमें इस योग बनाती हैं कि हम उनसे यीशु और उसकी सामर्थ्य की मुलाकात कराएं। इस कहानी की मुख्य सच्चाई यह है कि हालांकि यीशु ने मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा किया, लेकिन उसके काम मनुष्य की आत्मिक ज़रूरतों पर भी आधारित थे कि यह उसने उन्हें बचाने का प्रयास कराने के बजाय पश्चाताप और विश्वास की बुलाहट को देकर किया। आइए इस पाठ की समीक्षा करें। प्रश्न नंबर 1, यीशु ने गलील में क्या संदेश का प्रचार किया? अगर आप कहते हैं कि यीशु ने प्रचार किया पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो, तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 2, जब एक पिता अपने मरते हुए पुत्र को चंगाई देने की यीशु से मांग की तो उसका क्या परिणाम हुआ? अगर आप कहते हैं कि पुत्र चंगा हुआ और उसके पिता और पूरे घराने ने यीशु मसीहा पर विश्वास किया तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 3, कोढ़ी व्यक्ति को स्पर्श करने में यीशु की क्या विशेषता थी? अगर आप कहते हैं कि यीशु की दया महान थी, इस बात से बढ़कर कि कोढ़ियों को उस समय छुआ नहीं जाता था और परमेश्वर की सामर्थ किसी भी रोग और नियम से बढ़कर है, तो आप बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 4, यीशु ने गलील में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया? अगर आप कहते हैं कि यीशु ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों को चंगाई और छुटकारा दिलाना ही नहीं, बल्कि इस बात की घोषणा करना था कि परमेश्वर का राज आने वाला है और लोगों को पश्चाताप और बुलाहट देना, तो आप सही हैं। आपका कार्य है कि इस कहानी को पढ़ें और सीखें कि यीशु ने क्या किया, गलील में क्या प्रचार किया, कि आप इन कहानियों को दूसरों को बता सकें और फिर यह प्रश्न पूछें कि यीशु ने गलील में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या किया, तो आप बिल्कुल सही हैं।
सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो यीशु ने किया वो था परमेश्वर का राज के संदेश का प्रचार, जो कि पश्चाताप से संबंधित है। यह संदेश लोगों को अनंत काल के लिए बदल सकता है। शरीर की चंगाई केवल अस्थायी सहायता थी।